देन गाइस आता है मैक्सिमम्स ऑफ अ टीचिंग। मैक्सिमम्स ऑफ अ टीचिंग क्या होता है? एक बेसिक प्रिंसिपल होता है और रूल होता है विच गाइड टू टीचर टू मेक द टीचिंग। गाइड क्या करता है? गाइड करता है टीचर को ताकि वो अपनी जो टीचिंग हो इफेक्टिव बना सके, सिस्टमेटिक बना सके और मीनिंगफुल बना सके। इसके 7 प्रिंसिपल होते हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमें पहले बच्चों को उनको सिंपल, जैसे सिंपल चीज़ों से समझानी चाहिए कि फिर उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स पे जाना चाहिए। फ्रॉम नोन टू अननोन, पहले उन चीज़ों को जो भी वो जानते हैं हम उनसे पूछना चाहिए, फिर वो चीज़ें हमें आगे जाके और क्लियर करना चाहिए। फ्रॉम कंसेप्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, एम्पिरिकल टू रैशनल और होल टू पार्ट। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? टीचिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले आप जब टीचिंग कर रहे हो तो आपको सिंपली स्टार्ट करना है अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर ग्रेजुअली आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक पे जाना है। देन उसके बाद आता है फ्रॉम नोन टू अननोन। टीचिंग शुड बी बिगिन फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज कितनी है इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, आपको वो चीज़ें नोटिस करनी है। फिर है फ्रॉम कंस्ट्रेंट टू एब्स्ट्रैक्ट। टीचिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द रियल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, देन मूव फ्रॉम द आइडियाज़ एंड थ्योरी। पहले आपको देखना है कि आप कैसी चीज़ें प्रैक्टिकली उनको समझा पा रहे हो, फिर आपको जाना है थ्योरीज पे। ठीक है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकली। इसमें क्या होता है? टीचिंग शुड बी प्लान होता है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, कि हमें देखना है कि बच्चों का इंटरेस्ट कितना है, मेंटल लेवल ऑफ द लर्नर क्या है उनका। ठीक है, देन अरेंज द लॉजिकली सीक्वेंस फ्रॉम इंडक्शन टू रिडक्शन। इसमें क्या होता है? टीचिंग शुड बी मूव फ्रॉम द स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू द जनरल इंडक्शन, देन अप्लाई टू द रूल आउट अदर सिचुएशन, उसको बोलते हैं हम डिडक्शन। देन उसके बाद है एम्पिरिकल टू रैशनल। टीचिंग शुड बी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। हमें टीचिंग स्टार्ट करना चाहिए ताकि देखना चाहिए कि उनका ऑब्जर्वेशन और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एंड देन मूव फ्रॉम द क्यों है रीज़न एक्सप्लेनेशन, वो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहिए। फ्रॉम होल टू ए पार्ट, जैसे टीचिंग शुड बिगिन विद द कंप्लीट कॉन्सेप्ट देन द एक्सप्लेन द इंडिविजुअल। जैसे कोई मैम है, टीचर्स है, वो अगर हार्ट के बारे में पढ़ा रही है, सबसे पहले उनको हार्ट का फंक्शन, हार्ट क्या होता है, वो चीज़ें समझाना चाहिए। देन उसके बाद उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ टीचिंग। स्टेजेस ऑफ टीचिंग 3 में डिवाइड कर रखा है। प्री टीचिंग स्टेज, इसको हम प्री एक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। इसमें टीचर्स जो होती हैं, ठीक है, बिफोर मतलब टीचिंग करने से पहले उसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें टीचर्स जो होती है अपने एविएट्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करती है, मतलब जो भी उनको पढ़ाना है, अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं और अपनी टीचिंग मेथड की उनको कैसे पढ़ाना है, और वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट चेक करती है। फिर उसके बाद आता है इंटरेक्टिविटी फेज, जो इंटरेक्टिव फेज, जिसमें क्या होता है? टीचिंग, लर्निंग, प्रैक्टिस। इसमें जो दिस इज़ द एक्चुअल क्लासरूम और टीचिंग स्टेज, इसमें क्या होता है? स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसमें टीचर एक्सप्लेन करती है टॉपिक, आर्क्स, जैसे टीचर ने एक्सप्लेन किया, क्वेश्चंस को क्लियर करना। ठीक है, और यूज़ द जो टीचर्स ने अपने एविएट्स बनाए हैं उसको वो अपना यूज़ करती है, जैसे एविएट्स में चार्ट्स या फिर कोई आपको कुछ थ्रू किसी वीडियो के थ्रू समझा देना। ठीक है, देन उसके बाद पोस्ट एक्टिव स्टेज, ये क्या होता है? इवेल्युएशन स्टेज बोलते हैं। इसमें टीचर्स जो होती हैं इसमें अपना टीचिंग जो होती है वो कंप्लीट कर चुकी होती है और वो अपना फीडबैक लेती हैं वापस। ठीक है, कि बच्चों से कि, और टीचर जो होती है रिव्यू लेती है फ्रॉम ऑन देयर टीचिंग, कि उन्होंने कैसा पढ़ाया। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, क्या क्या होती है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ एम। आप टीचिंग जो होती है शुड बी क्लियर एम, कि मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, मेरा पर्पस क्या है और वो बच्चे उससे क्या लर्न कर रहे हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिंग बाय लर्निंग बाय डूइंग। तो स्टूडेंट मस्ट
लर्न करते हैं व्हेन दे डू प्रैक्टिकल, नॉट फॉर द लिसनिंग। देखो, जैसे एज अ नर्स हम लोग को चीज़ें थ्योरी के थ्रू ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती, हमें प्रैक्टिकली चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग फ्रॉम द एक्चुअल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट। जैसे टीचिंग शुड बी रिलेटेड टू द डेली लाइफ एंड प्रीवियस नॉलेज दैट, जो भी जैसे टीचर्स पढ़ा रही हैं तो उनको चीज़ें रिलेट करके चलनी चाहिए उनके प्रीवियस नॉलेज के थ्रू, जिससे स्टूडेंट जो होते हैं वो ईजी लर्न कर सकते हैं ये, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, टीचिंग शुड बी वेल प्लानिड होना चाहिए, प्रिपेयर नोट्स चार्ट एक्टिविटी बिफोर टीचिंग। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन एंड मोटिवेशन, स्टूडेंट लर्न बेटर। स्टूडेंट का जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा वो चीज़ें लर्न नहीं कर पाएंगे, और स्टूडेंट जो होना चाहिए मोटिवेटेड होना चाहिए, और टीचर को शुड मेक द क्लास इंटरेस्टेड बनाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट हो वो ईजिली लर्न कर सके। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंड एटमोसफियर, टीचर का नेचर जो होना चाहिए वो फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो फ्रीली कोई भी क्वेश्चन वो आस्क कर सके। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, टीचर शुड बी टीच इन द क्रिएटिव वे में, ठीक है। जैसे कि कोई मिमोनिक हो गया या इंजॉयबल के थ्रू उन्हें लर्न करवाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अ फ्लेक्सिबल कोऑपरेशन, देखो प्रिंसिपल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन, इसमें क्या होता है, टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नॉट बी रिजिड। मतलब ब्रेक दे दिया बच्चों को, ठीक है, और ताकि अगर आप कंटिन्यूसली 3 आवर पढ़ा रहे हो तो बच्चों का जो होता है इंटरेस्ट लेवल कम होता जाता है। तो टीचर शुड एडजस्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग द स्टूडेंट नीड, कि स्टूडेंट को अभी क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग टीचर को अपनी टीचिंग को एडजस्ट करना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, इफ़ अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो टीचर को मच शुड बी फाइंडेड हु वाज अ वीक स्टूडेंट एंड गिव हिम अ एक्स्ट्रा क्लासेज, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन कर सके। प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग अहेड, टीचर शुड प्रिपेयर फॉर द स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द प्रेजेंट। टीचर को उनको जो टीचिंग ऐसी करानी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट हो वो प्रिपेयर हो सके फ्यूचर को, ना कि फॉर प्रेजेंट के लिए ओनली। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मॉडल प्रेजेंटेशन, जैसे थ्रू मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया ताकि चीज़ें इंटरेस्टेड हो और उनको चीज़ें क्लियर हो। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन मटेरियल, कि आप कौन सा टीचर शुड बी सेलेक्ट द राइट एंड यूजफुल कंटेंट फॉर द स्टूडेंट लेवल। जैसे कि मेरे को लग रहा है इस बुक में ये कंटेंट ज़्यादा इजी है तो टीचर को उस लेवल पे एक्सप्लेन करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन एंड डिसीजन, टीचर को जो होते हैं ना शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द इजी टू डिफ़िकल्ट। जैसे हमने पढ़ा था कि इजी से हमें इजी पहले टॉपिक पढ़ाना चाहिए, ताकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अगर हम पहले बता देंगे तो उनको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें पहले इजी टॉपिक पहले उनको नॉन करवाना है, फिर उसके बाद अननॉन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ आ इंडिविजुअल डिफरेंस, एवरी स्टूडेंट का लर्निंग जो एबिलिटी होती है वो सब डिफरेंट होती है, इसलिए हमें टीचर को उस चीज़ों को रिस्पेक्ट और हैंडल करना चाहिए कि शुड बी डिफरेंस, एवरी स्टूडेंट आर डिफरेंट, तो दे आर लर्निंग ऑल्सो एबिलिटी आर डिफरेंट ना, नॉट बी हम कंपेयर टू द हु हैज़ अ very good in a subject, yeah, who has learned quickly, and some students are weak, some students are low learner, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, टीचर शुड फॉलो द डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इन द क्लासरूम, मतलब सबके साथ लाइक हमें इक्वलिटी लेके चलनी है, ठीक है। देन उसके बाद होता है लेटेस्ट अप्रोच, क्या होते हैं लर्निंग के। पहला आता है एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, लर्निंग बाय डू, रियल एक्सपीरियंस जो होता है स्टूडेंट गेन करते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क जो होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, कम्युनिटी वर्क। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लर्निंग,
लर्निंग बाय थिंकिंग, हम उनको उसमें देखते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट ने एनालाइज करते हैं अपनी वीकनेस, अपने परफॉर्मेंस को, सिनेरियो बेस लर्निंग करते हैं, ठीक है। लर्नर जो होते हैं अपनी रियल लाइफ सिचुएशन केस को उस चीज़ से कोरिलेट करके और अपनी इम्प्रूव करते हैं डिसीजन थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फिर उसके बाद आता है स्टिमुलेशन बेस लर्निंग। लर्निंग यूजिंग, देखो जैसे कि इसमें हम रोल्स प्ले के थ्रू या फिर प्ले के थ्रू या हेल्प स्टूडेंट करता है स्किल सेफ इम्प्रूव क्लिनिकल कॉम्पिटेटिंग। ब्लेंडिंग हाइब्रिड लर्निंग क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं फेस टू फेस टीचिंग जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गया, इम्प्रूव करना जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट द डिफरेंट लर्निंग नीड। फिर उसके बाद ये अप्रोच। फिर हम पढ़ेंगे रोल क्या होता है नर्सिंग एजुकेटर का, जैसे टीचर का रोल क्या होता है, ठीक है। इसमें टीचर आता है पहले। नर्सिंग एजुकेटर देखो इसमें क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड इन द क्लासरूम स्किल या क्लिनिकल एरिया में एक्सप्लेन करती है जो भी प्रोसीजर होता है पेशेंट केयर क्लियरली। फिर आता है नर्सिंग एजुकेटर का दूसरा रोल है इवेलुएटर। ये एक तरीके से इवेलुएटर होती है ताकि उनका एग्ज़ाम लेती है, प्रैक्टिकल नॉलेज असेस करती है स्टूडेंट के नॉलेज को। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें जो नर्सिंग एजुकेटर होती है ये उनके वर्क्स को, उनके मेंटेनेंस रिकॉर्ड, वो सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को और एकेडमिक एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करके चलती हैं। फिर आता है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। इसमें क्या होता है, नर्सिंग एजुकेटर होते हैं वो स्टूडेंट के साथ डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं, एक रियल लाइफ लाइक पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर करके एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो वो ईजिली लर्न कर सके और इफेक्टली पेशेंट केयर हम प्रोवाइड कर सकें। फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर की तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स हो गए, अवेयरनेस पहुंचाना ये कम्युनिटी में। फिर आता है रिसर्चर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना और नर्स की नॉलेज को इंक्रीज करना, गाइड करना और काउंसलिंग करना। इसमें क्या होते हैं, नर्सिंग एजुकेट गाइड करती है एकेडमिक्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, प्रोफेशनल मैटर्स जो भी हो गया, ठीक है, स्टूडेंट डेवलप कर सके अपने कॉन्फिडेंस को, ठीक है, काउंसलिंग करना। फिर आता है मतलब यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड, क्या यूज़ कर रही है एवी और डेमोन्स्ट्रेशन डिस्कशन, मतलब किस चीज़ में। रोल मॉडल होते हैं कैसे, क्योंकि ये एक्ट लाइक अ रोल मॉडल विद द एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, रोल मॉडल की तरह काम करते हैं जो भी चीज़ होती है, ठीक है। फिर आता है डेवलप करिकुलम प्लानर, जो भी नेक्स्ट करिकुलम प्लानर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड। फिर आता है क्वालिटी ऑफ टीचर। क्वालिटी ऑफ टीचर्स में जैसे कि नॉलेजेबल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, एनकरेजिंग होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन, फेयर सपोर्टिव होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए और मोटिवेटिंग होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू गाइस।